पंजाब के गांवों में बाढ़ ने किसानों की मेहनत डुबो दी थी। खेतों में केवल गाद, टूटी फसलें और निराशा बची थी। लेकिन तभी नवरात्रि से ठीक पहले ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि पूरा गांव हैरान रह गया। मिट्टी के नीचे दबा हुआ सोने का स्वरूप, मां दुर्गा की मूर्ति, जिसमें 10 भुजाओं के साथ एक रहस्यमयी शक्ति झलक रही थी, और उसके पास 2 रहस्यमयी कछुए जो अचानक जीवन पाकर मूर्ति की रक्षा करने लगे। क्या यह सच में माता का दिव्य आशीर्वाद था, या कोई पुरानी रहस्यमयी शक्ति जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया? लोग देखते ही रह गए, वैज्ञानिक हक्का बक्का हो गए, और प्रशासन खुद इस रहस्य के सामने अचंभित रह गया। आज हम आपको ले चलेंगे उस गांव की ओर, जहां आस्था और रहस्य ने मिलकर एक ऐसा दृश्य गढ़ा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिरकार क्या हुआ उस चमत्कार के दिन? अंत तक देखिए और खुद जानिए। हाल ही में आई भयानक बाढ़ की वजह से गांव के खेत पानी में डूब गए थे और किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। लोग निराशा और चिंता में डूबे हुए थे। गांव के मेहनती किसान निहार भी सुबह सुबह अपने खेत की ओर चल पड़े। खेत अभी भी गीला और कीचड़ से भरा हुआ था। चारों ओर टूट फूट और बर्बाद फसलें फैली पड़ी थीं। निहार की आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, इस साल तो सब कुछ खत्म हो गया। घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माता पिता की दवाइयां, अब किससे उम्मीद करूं? ये बाढ़ हमें बर्बाद कर गई। वह झुककर मिट्टी उठाने लगे, शायद कुछ बचा हो। तभी उनका हाथ किसी कठोर वस्तु से टकराया। पहले तो उन्होंने सोचा यह कोई पत्थर या लोहे का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे ही मिट्टी हटाई, उनकी आंखें चौंधिया गईं। मिट्टी के नीचे से सोने की चमक बाहर आ रही थी। निहार ने पूरी ताकत लगाकर उसे निकाला और देखा, यह माता दुर्गा की अद्भुत प्रतिमा थी। उसकी 10 भुजाओं में शस्त्र थे और चेहरे पर ऐसा तेज था कि निहार के रोंगटे खड़े हो गए। उनके हाथ कांप उठे और आंखों से आंसू बह निकले। हे माता, क्या यह वास्तव में मेरे खेत में स्वयं प्रकट हुई हैं? उन्होंने मन ही मन पूछा। आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ। मूर्ति के पास 2 विशाल कछुए बैठे थे। वे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वे मूर्ति की रक्षा कर रहे हों। यह दृश्य देखकर निहार का दिल श्रद्धा और डर से भर गया। उन्होंने सोचा, यह भगवान विष्णु का कुर्म अवतार है जो माता की रक्षा कर रहा है। निहार तुरंत गांव लौटे और सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों और गांव के सरपंच को बुलाया। बुजुर्गों ने मूर्ति देखी और उनकी आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। नवरात्रि से पहले माता का इस रूप में प्रकट होना यह पूरे गांव के लिए शुभ संकेत है। सरपंच गंभीर स्वर में बोले, देखो, यह चमत्कार भी हो सकता है और इतिहास भी। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। मैं पुलिस को सूचित करता हूं। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। महिलाएं और बच्चे दूर दूर से देखने आने लगे। कोई हाथ जोड़कर रो रहा था, कोई जमीन पर माथा टेक रहा था। एक महिला बोली, यह माता का आशीर्वाद है, अब हमारा गांव दुखों से मुक्त होगा। दूसरे लोगों ने कहा, शायद यह कोई प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। इतनी बड़ी सोने की मूर्ति ऐसे ही नहीं मिलती। फिर किसी ने शंका जताई, कहीं यह कोई साजिश तो नहीं है? कोई हमारी आस्था से खेल रहा है। गांव में चर्चा और बहस का माहौल बन गया। कुछ ही समय बाद पुलिस पहुंच गई। उन्होंने खेत को घेर लिया और चारों ओर बैरिकेड लगा दिए। लोगों को पास जाने से रोक दिया गया। गांव वाले विरोध करने लगे। उन्होंने कहा, हम तो बस माता के दर्शन करना चाहते हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है? लेकिन पुलिस ने सख्ती से जवाब दिया, यह अब प्रशासन और वैज्ञानिकों की देखरेख में रहेगा। भीड़ लगने से नुकसान हो सकता है। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा और आस्था का मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। एक किसान ने नाराजगी जताई, हमारे खेत में माता प्रकट हुई हैं और अब हमें ही दूर कर दिया गया। यह कैसा न्याय है? इसी बीच प्रशासन ने वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई। वैज्ञानिकों ने मूर्ति का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि यह सोने से बनी है और इसके शिल्प में इतनी बारीक कारीगरी है कि यह साधारण नहीं लगती। एक वैज्ञानिक ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, यह हजारों साल पुरानी भी हो सकती है। लेकिन गांव वाले वैज्ञानिकोों की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनके लिए यह मूर्ति माता का चमत्कार थी। वहीं निहार रात भर सो न सके। उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या सचमुच माता मेरी पुकार सुनकर आई हैं, या यह कोई प्राचीन धरोहर है? अगर माता प्रकट हुई हैं तो इसका क्या अर्थ है? वह आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन बोले, हे माता, अगर यह आपकी मर्जी है तो हमें हिम्मत दो, सच को प्रकट करो। यह घटना धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन गई। उत्तर प्रदेश से हजारों श्रद्धालु गांव की ओर आ गए। बिहार से भी लोग ट्रेन और बसों में भरकर पहुंचे।
छत्तीसगढ़ और गुजरात तक यह खबर फैल गई। हर कोई अपनी अपनी व्याख्या देने लगा। कोई कहता यह देवी देवताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो कोई शक करता कहीं यह किसी तांत्रिक की चाल तो नहीं। गांव की गलियां अब मेले जैसी हो गई थीं। दुकानों पर दीपक, अगरबत्तियां, नारियल और फूल बिक रहे थे। भक्तों की आंखों में आस्था और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। लेकिन दूसरी ओर सरकार बेचैन थी। ऊपर से आदेश आया, इस घटना की पूरी जांच करो, सच्चाई सामने लाओ, कहीं यह जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र तो नहीं। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम गांव में पहुंची। उनके साथ सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी थे। उन्होंने जगह जगह कैमरे लगाए, मिट्टी और पानी के नमूने लिए और चमत्कार कहा जा रहे स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण शुरू किया। भीड़ चुपचाप देख रही थी। किसी के मन में डर था कि अगर विज्ञान ने इसे झूठ साबित किया तो उनकी आस्था टूट जाएगी। वहीं कई लोगों का विश्वास अडिग था, चाहे जो भी हो, यह चमत्कार सच है। भगवान को विज्ञान की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक और एजेंसियों की टीम दिन रात जांच में जुट गई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। किसी ने 30 साल पुरानी घटना का जिक्र किया तो किसी ने बताया कि पहले भी यहां अजीब रोशनियां देखी गई थीं। लेकिन सच्चाई अब भी रहस्यमय धुंध में छिपी हुई थी। भीड़ बेचैन थी और सरकार भी शक में थी। वैज्ञानिक उलझन में थे और गांव के लोग बस यही सोच रहे थे, क्या यह सचमुच शक्ति है या किसी की चाल। जैसे जैसे वैज्ञानिकों और एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही थी, रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। गांव अब मेले जैसा प्रतीत होने लगा था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग ट्रैक्टर, जीप, बस और यहां तक कि पैदल भी पहुंच रहे थे। बिहार से पूरा जत्था आया, जिसमें महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चल रही थीं। छत्तीसगढ़ और गुजरात से व्यापारी वर्ग के लोग आए। उनके मन में उत्सुकता थी कि यदि यह सच है तो यह धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। भक्तों की आवाजों से आसमान गूंज रहा था, जय माता दी, हर हर महादेव। लेकिन दूसरी ओर सरकारी अफसरों की गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई थी। गांव के बाहर अस्थायी कैंप लगाया गया, जिसमें दर्जनों अधिकारी, वैज्ञानिक और सुरक्षा बल तैनात थे। टीम ने अलग अलग एंगल से कैमरे लगाए, मिट्टी और पानी के नमूने लिए गए, हवा की गति, तापमान और वहां की चुंबकीय तरंगों तक की जांच की गई। रात को जब गांव वाले चमत्कार के दर्शन करते, उसी वक्त वैज्ञानिक हाईटेक उपकरणों से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एक वैज्ञानिक ने कहा, यह शायद कोई प्राकृतिक गैस या रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है जिसे लोग चमत्कार समझ रहे हैं। दूसरे वैज्ञानिक ने तुरंत टोका, लेकिन गांव वालों के अनुभव और यहां के बुजुर्ग जो बातें बता रहे थे, वे केवल गैस या रासायनिक प्रक्रिया से समझाई नहीं जा सकती। खुफिया एजेंसियां इस पहलू पर विशेष ध्यान दे रही थीं कि कहीं यह किसी संगठन की योजना तो नहीं। उन्होंने गांव के साधु संतों, तांत्रिकों और स्थानीय नेताओं से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया। फिर भी अधिकारियों को संतोष नहीं था। उनके मन में शंका थी, इतनी भीड़, इतनी आस्था, अगर यह सब किसी सोची समझी योजना का हिस्सा है तो पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। एक दिन वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा, हमारे प्रारंभिक नतीजों के अनुसार यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह केवल प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं का परिणाम है। जैसे ही यह बयान टीवी और अखबारों में छपा, लाखों भक्तों के दिलों में आग लग गई। लोग भड़क उठे। गांव के चौक पर भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे, ये सरकार झूठ बोल रही है, भगवान के चमत्कार को भी खरीदना चाहती है ये लोग। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन भीड़ इतनी विशाल थी कि पुलिस भी डरकर पीछे हट गई। वहां की महिलाएं, बूढ़े और बच्चे सड़कों पर बैठकर भजन गाने लगे। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, बेटा, यह चमत्कार भगवान का है। सरकार चाहे जितनी मशीन लगा ले, पर भगवान की लीला को कोई माप नहीं सकता। उनके आंसू देखकर कई पुलिसकर्मी भी पिघल गए। कुछ ने गुपचुप तरीके से फूल चढ़ाकर प्रणाम भी किया। इसी बीच जांच के दौरान अचानक एक रात ऐसा हुआ कि स्वयं वैज्ञानिक भी हक्का बक्का रह गए। उनके सामने वही घटना घट गई जिसे वे अब तक अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। उनके उपकरणों ने ऐसी ऊर्जा दर्ज की जिसे समझाना आसान नहीं था। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपने साथियों से धीरे से कहा, अगर यह किसी की चाल है तो इतनी परफेक्ट टेक्नोलॉजी इस गांव में कोई ला ही नहीं सकता, और अगर यह शक्ति है तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। गांव की वह रात मानो किसी नए अध्याय की शुरुआत थी। सरकार ने चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस बल को दोगुना कर दिया गया था। वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं वहीं खेतों में बनाई गई थीं और खुफिया एजेंसियों के लोग हर आवाज, हर फुसफुसाहट पर नजर रख रहे थे। लेकिन उसी रात ऐसा दृश्य हुआ जिसने सबको भीतर तक हिला दिया।
वैज्ञानिक अपने कंप्यूटरों पर डेटा देख रहे थे, पुलिस वाले चौकसी बरत रहे थे और गांव के कुछ लोग बैरिकेड के उस पार बैठकर भजन गा रहे थे। अचानक खेत की उसी जगह से जहां दुर्गा माता की स्वर्ण मूर्ति दबे हुए मिली थी, एक तेज सुनहरी चमक उठी। पहले तो सबने सोचा शायद किसी ने टॉर्च या प्रोजेक्टर जला दिया, लेकिन जब वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा, पूरा इलाका सुनहरे आभास से जगमगा गया। तब सबके मुंह से केवल एक शब्द निकला, चमत्कार। टीम लीडर वैज्ञानिक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रिकॉर्ड करो, जल्दी करो, ये कोई रेडिएशन हो सकता है। मशीनें तेजी से बीप करने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी तरंगें दर्ज हो रही थीं जो पहले कभी नहीं मिली थीं। कोई अज्ञात ऊर्जा जो न विद्युत थी न चुंबकीय। वैज्ञानिकों ने माथे पर पसीना पोंछा। एक जूनियर वैज्ञानिक डरते हुए बोला, सर, अगर यह रेडिएशन है तो हमें यहां से हट जाना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन लीडर का स्वर कांप रहा था, नहीं, यह कुछ और है, यह विज्ञान से परे है, इसे हमें स्वीकार करना ही होगा। बैरिकेड के उस पार बैठे गांव वाले अचानक उठ खड़े हुए। वे जोर जोर से गाने लगे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। महिलाएं अपने बच्चों को उठाकर उस दिशा में हाथ जोड़ रही थीं। एक बूढ़ा किसान जिसकी आंखों में आंसू थे चिल्लाकर बोला, देखो, यह हमारी मां का वरदान है। इस बार नवरात्रि से पहले ही माता ने अपना स्वरूप दिखा दिया। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? उसकी आवाज में पीड़ा और विश्वास का ऐसा मिश्रण था कि पुलिस के जवान भी कांप गए। कुछ ने तो अपनी बंदूक नीचे रख दी और दोनों हाथ जोड़ लिए। अगले ही दिन यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल वाले हेलीकैमरा लेकर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। पंजाब में दुर्गा माता का चमत्कार, दिल्ली से सीधा आदेश आया, स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लो, भीड़ को रोको, किसी भी तरह इस मामले को दबाओ। लेकिन अब स्थिति किसी के नियंत्रण में नहीं थी। हर घंटे हजारों लोग गांव की ओर बढ़ रहे थे। बसें, ट्रैक्टर, ट्रक, हर साधन से लोग वहां पहुंचने लगे। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी पूरी तरह उलझन में थे। उनके पास दो विरोधाभासी रिपोर्टें थीं। पहली यह कि यह पूरी तरह दैवीय चमत्कार है और दूसरी यह कि यह किसी गहरी चाल का हिस्सा हो सकता है, शायद कोई विदेशी तकनीक जिससे भारत की आस्था और राजनीति को हिलाया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में कहा, अगर यह सच में चमत्कार है तो हमें इसे दबाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यह किसी चाल का हिस्सा है और हम चुप रहें तो देश संकट में पड़ सकता है। दूसरे अधिकारी ने कहा, पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आखिर किसी गांव के खेत में क्यों, और कछुओं का उस मूर्ति की रखवाली करना, क्या इसे विज्ञान से समझाया जा सकता है? सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्ग, सरपंच और किसान परिवार ने आपस में बैठक की। एक बुजुर्ग ने कहा, सरकार चाहे जो करे, लेकिन यह मूर्ति अब केवल खेत की नहीं रही, यह पूरी धरती की धरोहर है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। किसान निहार, जिसने सबसे पहले मूर्ति देखी थी, भावुक होकर बोला, मैंने अपने खेत में इसे पाया, लेकिन यह मेरा नहीं है, यह मां दुर्गा का है। अगर सरकार इसे ले जाएगी तो शायद फिर कोई दर्शन न कर पाए, हमें संगठित होना होगा। भीड़ ने तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। इसी चर्चा के बीच अचानक गांव में खबर फैली कि जिस खेत में मूर्ति निकली थी वहीं एक और विचित्र घटना हुई। मिट्टी के बीच से अचानक सुगंधित धुआं उठने लगा, जैसे हवन कुंड से निकलता हो। इसके साथ ही पूरे इलाके में मां दुर्गा की आकृति जैसी छाया दिखाई दी। ये देखकर भक्त झूम उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मां आई, मां आई। वैज्ञानिक भागकर कैमरे लगाने पहुंचे, लेकिन उनकी स्क्रीन अचानक काली पड़ गई। रिकॉर्डिंग पूरी तरह फेल हो गई। उपकरण जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गए हों। सरकार की बेचैनी अब सीमा से बाहर जा रही थी। दिल्ली से आदेश आया, मूर्ति को तुरंत उठाओ और उसे राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखो। भीड़ को तितर बितर करो। सैकड़ों पुलिसकर्मी और दर्जनों आर्मी ट्रक गांव में दाखिल हुए। हथियारबंद जवान ढाल और हेलमेट पहने हुए। उनके साथ वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग की गाड़ियां भी थीं। सरपंच ने चिल्लाकर कहा, यह मां की मूर्ति है, इसे कहीं नहीं ले जाया जाएगा। भीड़ ने तुरंत खेत की ओर मानव दीवार बना दी। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर खेत के चारों ओर बैठ गईं और भजन गाने लगीं। गांव के नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। पुलिस ने लाउडस्पीकर से घोषणा की, भीड़ तुरंत हट जाए, यह सरकार का आदेश है। लेकिन जवाब में केवल एक स्वर गूंजा, जय माता दी, जय माता दी। अंततः पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। लोग चीखने लगे। महिलाएं ढाल बनकर बच्चों को बचाने लगीं। हवा में आंसू, गैस के गोले छोड़े गए। पूरा गांव धुएं और हलचल से भर गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन जैसे ही सरकारी अधिकारी मूर्ति के करीब पहुंचे, जमीन अचानक कांपने लगी।
ऐसा लगा मानो धरती ने खुद गुस्से में गर्जना शुरू कर दिया हो। पास की नहर का पानी उफन कर खेतों में भरने लगा। मूर्ति के चारों ओर चमकदार आभा फैल गई और उसके ठीक सामने खड़े दो कछुए, जो अब तक शांत थे, अचानक उठकर अपनी गर्दन ऊंची कर सीधा खड़े हो गए। उनकी आंखों से लाल रोशनी झिलमिला उठी। वैज्ञानिकों ने यह देखकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके उपकरण अपने आप फटने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन जल उठी और कैमरे चिंगारी छोड़ने लगे। भीड़ में अफवाह फैल गई, कछुए भगवान विष्णु के अवतार हैं, मां को छेड़ोगे तो प्रलय आ जाएगा। लोग रोने लगे, कोई जमीन पर सिर पटकने लगा। महिलाएं चिल्लाने लगीं, मां बचा लो, मां। पुलिस के जवानों के दिल कांप गए। कई जवान अपने हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए, कुछ घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक आकाश काला पड़ गया। दिन में भी ऐसा अंधेरा छा गया मानो आधी रात हो। तेज आंधी चलने लगी, पेड़ टूटकर गिरने लगे, सरकारी गाड़ियां मिट्टी में ढंसने लगीं। उसी अंधेरे के बीच एक महिला स्वर गूंजा, यह मेरी भूमि है, मेरी शक्ति को छेड़ने का साहस मत करो। आवाज इतनी भयानक थी कि हर किसी की रूह कांप उठी। सरकारी अफसर हक्का बक्का रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि यह स्वर कहां से आ रहा है। किसान निहार, जिसने सबसे पहले मूर्ति देखी थी, घबराकर सरपंच से बोला, यह मां की चेतावनी है। अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो पूरा गांव डूब जाएगा। हमें सबको रोकना होगा। लेकिन अफसर गुस्से में चिल्लाए, यह सब अंधविश्वास है, हम मूर्ति लेकर ही जाएंगे। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छूने की कोशिश की, उनके हाथ जल गए। इतनी तेज तपिश निकली कि धातु का दस्ताना तक पिघल गया। अफसर दर्द से चीखने लगे। भीड़ में हाहाकार मच गया। अब स्थिति नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थी। सरकार, सेना, पुलिस, वैज्ञानिक, सबके हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन जनता की आस्था और मां दुर्गा की रहस्यमय शक्ति, दोनों अब एक ऐसी लड़ाई की ओर बढ़ रही थे जिसका अंजाम अकल्पनीय था। गांव के तंबू उज्ज्वल दीपों से जगमगा रहे थे, वहीं गांव के बाहर सरकारी गाड़ियां और जंगी ट्रक पंक्तिबद्ध खड़े थे। हर चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में जो चमक थी वह किसी आम रात की नहीं थी। यह किसी बड़े मोड़ की सूचक थी। सरकार का आदेश कड़ा था, मूर्ति को कब्जे में लेकर राष्ट्रीय संग्रहालय भेजा जाएगा। पर गांव के लोग मानने को तैयार नहीं थे। खेतों की मेड़ पर बैठकर हर कोई सोच रहा था, क्या मिट्टी में दबा यह सोना मात्र इतिहास था या किसी मां का स्वरूप? कौन हक देता है किसी को उसे उठाकर ले जाने का? निहार, वही किसान जिसने मूर्ति को पहली बार देखा था, अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ा था। उसकी हथेलियां मिट्टी से काली थीं, आंखें लाल, मानो पूरे गांव की उम्मीद उसी के कंधों पर टिकी हों। उसने ठंडी पर कांपती हुई आवाज में कहा, यह मेरी मां नहीं है, यह हमारी आत्मा है। जो भी इसे छुएगा वह धरती का गुस्सा झेलेगा। उसी समय कर्नल शौर्य खेतान, जो आदेश लेकर आया था, ने अपने जवानों को मूर्ति के पास आने का इशारा किया। सिपाहियों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। लाठी डंडों की खड़खड़ाहट और सेना की ठंडी फैसलेबाजी का ठप पड़ना, सब मानो किसी किताब की कतारें हों। कर्नल के दिमाग में भी द्वंद्व उभरा। वह अपने परिवार का चेहरा याद कर रहा था, अपनी मां की पूजा और उस वफादारी की पाबंदी जो उसे आदेशों का पालन करने को कहती थी। आगे बढ़ो, कर्नल ने कहा। उसका स्वर कठोर था, पर अंदर कुछ टूट रहा था। अचानक उसके होंठ खुद ब खुद सिकुड़ गए। जैसे ही एक जवान मूर्ति की तरफ हाथ बढ़ाया, एक तीखी हवा उमड़ी। उस हवा में मिट्टी, पानी और एक अजीब सी तेज खुशबू घुली थी। गंध में हल्का सा धूप, अगरबत्ती और किसी पुराने मंदिर की ताजगी थी। जवान ने हाथ पीछे खींचे। उसके हथेलियों पर एक बारगी सुनहरी जलन सी महसूस हुई और उसने कपते स्वर में कहा, सर, हाथ जल रहा है। डॉक्टर नीहा रॉय, वैज्ञानिकों की टीम की प्रमुख, अपने रिकॉर्डर के पास खड़ी थी। उसने अपने नोटबुक खोलकर डाटा दर्ज करने की कोशिश की, पर उसके हाथों को विश्वास नहीं था। उसने चुपके से सोचा, वैज्ञानिक के रूप में मैं कारण ढूंढूंगी, पर अब मेरे उपकरण भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगर परिमाण वही दिखा रहे हैं जो अभी हो रहा है, तो हमें अपनी समझ बदलनी पड़ेगी। उसका मन विवेक और आस्था के बीच की खाई में खड़ा था। जैसे ही कर्नल का एक जवान मूर्ति के बिल्कुल नजदीक आया और झुककर उसे छूने की कोशिश की, पूरे मैदान में एक तेज सा झटका दौड़ गया। जमीन गर्जी और एक गहरी दरार मूर्ति के ठीक पास जमीन में चढ़ गई। हवा की तीव्रता बढ़ी और दिए जैसे बुझने लगे। अंधेरे में एक रूप सा उभर आया। मूर्ति की आंखों में हल्की हल्की चिंगारियां नाचने लगीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो चिंगारियां थीं, वे केवल रोशनी नहीं थीं, वे मानो किसी चेतना की नाप थीं। किसी ने कहा कि मूर्ति ने पलकें झपकाई, किसी ने कहा कि कछुओं ने अचानक गर्दन उठाकर भूमि की ओर देखा,
और उनकी आंखों से लालसा और शक्ति की गूंज निकली। पत्रकारों ने लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। कैमरे, मोबाइल, ड्रोन सब वही दृश्य कैद करने की कोशिश कर रहे थे। पर कई रिपोर्ट्स में बाद में दर्ज हुआ कि जो तस्वीरें अग्रिम दिखाई गईं, वे रिकॉर्डिंग में गायब थीं। कुछ हिस्सों की फुटेज ब्लैंक थी, कुछ हिस्सों की आवाज नीचे थी। एक कैमरामैन जो पूरे तनाव के बीच लगातार रील बदल रहा था, अचानक चिल्लाया, मेरी कैमरा स्क्रीन! कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक सुनहरा चिन्ह था और जमीन का कंपन लगातार तेज होता गया। गांव के कुएं से पानी उबलकर ऊपर छिटकने लगा, जैसे धरती के अंदर से कोई गहरा राग निकल रहा हो। बच्चे मुंह खोलकर चीखने लगे, पर उन चीखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी झलक रही थी, जैसे वह चीखें किसी संकेत के रूप में थीं। एक बूढ़े ने कहा, शायद मां हमें किसी बड़े परिवर्तन के लिए बुला रही हैं। उसकी आंखों में बेसुध सी पवित्रता झलक रही थी। सरकार के अधिकारी अब खोए हुए संकेतों में फंस गए थे। उन्हें कहा गया था कि स्थिति नियंत्रित की जाए, लेकिन उनकी योजना, सैन्य और वैज्ञानिक तिकड़ी अब निष्क्रिय प्रतीत हो रही थी। कर्नल शौर्य अपने लॉजिस्टिक्स की शीट पलटते हुए सोच रहे थे कि कैसे वह अपने परिवार और देश दोनों के बीच एक पौराणिक चौक पर खड़े हैं। उसके मन में सबसे सरल सवाल बार बार उठता रहा, अगर यह सच है तो मैं क्या करूं, और अगर यह चाल है तो पूरा देश झूठ पर खड़ा हो जाएगा। भीड़ में से एक मां, जिसकी गोद में 3 साल का बच्चा था, उसे बाहों में कसकर पकड़कर बोली, बेटा, अगर मां सचमुच हैं तो मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। मैं किसी भी कीमत पर इसे होने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में डर और एक अपरिवर्तनीय साहस दोनों झलक रहे थे। उसकी आंखें निहार की तरफ टिकी थीं और निहार ने उससे आंख मिलाकर बच्चे को मां के हाथ में थमा दिया, नजर में जैसे कह रहा हो, मैं देखूंगा। तभी भीड़ के बीच से अचानक एक बुढ़िया उठ खड़ी हुई। उसके पास ना तो कोई आधिकारिक पद था, ना कोई तकनीकी उपकरण, बस उसके हाथों में एक जीर्ण रुद्राक्ष का माला था। वह आकर मूर्ति के सामने जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे कहने लगी, तुम्हें हिलाकर ले जाने वाले मानव अपने घर छोड़ आए हैं, पर यह मां की है, उसे उठाने वाले को भी उठाया जाएगा। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द हवा में गोल गोल थरथराता हुआ उठ रहा था। और फिर वही दृश्य हुआ जिसने वैज्ञानिकों के भी आंसू बहा दिए। मूर्ति के कछुओं ने जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखा, एक गहरी रिदमिक ध्वनि निकली, ऐसा सुर जो मानो नहरों की लहरों में गूंज रहा हो। और उसी सुर के साथ धरती पर मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उनके भीतर कोई पुराना दर्द जाग उठा है। बाढ़ में बचे हुए खेत, खोई हुई फसलें, थके बाजू और भूखे बच्चों की भयभीत आंखें। कई लोगों ने ठोक कर कहा, यह मां हमारी पीड़ा सुनकर आई हैं। फिर अचानक सब कुछ थम गया। हवा रुकी, चिंगारियां दम तोड़ने लगीं और अंधेरा पीछे हटने लगा। मूर्ति की सुनहरी आभा धीरे धीरे कम हुई, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ चमक थी, कठोर, स्थिर और देखती हुई। कर्नल ने आदेश वापस लिया और कुछ सैनिक नजदीक आकर देखने लगे। उनके दस्ताने जले हुए थे, कुछ सैनिकों के हाथ पर छोटे छोटे घाव थे। कोई कार्यालयीन रिपोर्ट इन खामोशियों और रहस्य को बयान नहीं कर सकती थी। अगर आपको यह चमत्कार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घड़ी की घंटी दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें।